राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको एकादशी का महत्व, माहात्म्य और उसके व्रत, कथा, विधि, पूजा, इन सब के बारे में चर्चा करूंगी, बताऊंगी। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताऊंगी। हमारे धर्म ग्रंथों व पुराणों में एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती हैं, परंतु जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी आती है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है, और जब पुण्यों का उदय होता है तो भाग्योदय भी होता है। अब जो एकादशी आने वाली है वो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी आएगी, जो सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। इस आमल एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन, वैसे तो सभी एकादशी भगवान विष्णु के ही समर्पित होती हैं, इस दिन हमें आंवला भगवान विष्णु को जरूर से समर्पित करना चाहिए। इस एकादशी पर कहते हैं कि ये रंग भरनी एकादशी भी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती काशी में अपने ससुराल आई थी, और सीकर जिले में खाटू श्याम जी में इस एकादशी पर बहुत विशाल मेला लगता है। खाटू श्याम जी का मेला लगता है, तो लक्खी मेला होता है, भयंकर भीड़ होती है, उसमें लाखों आदमी आते हैं। अब तो कोरोना की वजह से थोड़ा सभी को पता है कि थोड़े रिस्ट्रिक्शंस दिए जाएंगे कि भाई किस तरीके से आना है, कब आना है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हाँ, मेला तो हमेशा बहुत लगता था। तो जो फागुन मास की एकादशी आने वाली है वो 24 मार्च बुधवार को सुबह 10:32 पर लगेगी, और 25 मार्च को 9:47 तक रहेगी। लेकिन और 26 मार्च को इसका पारण का समय रहेगा, सुबह 6:53 से 8:13 तक। लेकिन हमारे यहाँ सूर्योदय के अनुसार एकादशी या कोई भी तिथि मानी जाती है तो 25 मार्च को ये एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन हम क्या कर सकते हैं कि आंवले के पेड़ पर पूजा करनी चाहिए। एकादशी में भगवान विष्णु को आंवला जरूर समर्पित करना चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु आने वाले हर संकट से हमें बचाते हैं, हमारी हर मनोकामना भी पूरी करते हैं। वर्ष जो ये अभी चल रहा है इसमें 25 मार्च को एकादशी व्रत वाली पड़ेगी, तो आंवले की पूजा कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ कर के पूजा करें। एकादशी तिथि के दिन किसी भी वनस्पति को तोड़ना अशुभ होता है, तो आंवले पहले से ही या तो आंवले ले आएं या आंवले की डाली मंगवा के तोड़ करके रखवा लें। आंवले की पत्तियां ले आएं, उनकी पूजा करें। एकादशी का व्रत प्रारंभ, वैसे तो सभी को पता ही है कि दशमी तिथि से ही हमें थोड़ा सा नियम पालन कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत अगर हमें करना है तो दशमी को सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लेना चाहिए। जहाँ तक संभव हो दशमी को भी चावल नहीं खाने चाहिए, और एकादशी को तो भूलकर खाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि चावल खाने से रेंगने वाले कीड़े बनते हैं। बहुत सारी मतलब कहानियाँ भी हैं इसके पीछे। तो एकादशी के दिन महिलाओं को सिर भी नहीं धोना चाहिए, और कहते हैं कि सुबह सुबह स्नान के बाद में, वैसे सिर नहीं धोना चाहिए, लेकिन सुबह जब हम उठते हैं तो स्नान करते हैं बिना सिर धोए। पुरुष हैं तो पुरुष तो सिर धो सकते हैं, महिलाओं के लिए ही सारी मान्यताएं बनाई जाती हैं। तो विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित कर लें, संकल्प ले लें, थोड़ा सा जल ले लें, तिल ले लें हाथ में, और व्रत का संकल्प करें। कहें कि भगवान विष्णु, आज मैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आमल एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आपकी कृपा से
कृपा होनी से मैं जो भी मनोकामना लूँगी, जो भी मनोकामनाएं मेरे मन में होंगी, जो भी मेरे कष्ट होंगे, तो मैंने ये व्रत रखा है तो वह सब पूरे हो जाए, कष्ट मेरे दूर हो जाएं, आपका आशीर्वाद रहे, मेरा ये व्रत पूरी तरह सफल हो सके, इसके लिए आप मुझे हमेशा अपनी शरण में रखिएगा। इस तरह भगवान से हम विष्णु भगवान से पूजा करें, प्रार्थना करें। अगर आंवला वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो उसके नीचे अच्छे से साफ़ सफाई करें और अपना वहाँ पर आसन लगाएं, कलश स्थापित करें। जिस तरीके से षोडशोपचार पूजा होती है वो करें। कलश में सिक्का डालें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, चंदन या हल्दी से स्वास्तिक बना दें कलश के ऊपर, और लक्ष्मी जी का आह्वान करना है हमको। प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान सबसे पहले करना है। बस गणेश जी का आह्वान तो हम सबसे पहले हमेशा हर पूजा में करते ही हैं। तो गणेश जी का आह्वान करने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें, उनको बुलाएं कि आइए मेरी पूजा को सफल करें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का ध्यान करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो विष्णुवे नमः, ओम नमो विष्णुवे नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। आंवल एकादशी की कथा सुने, और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो ही जाते हैं। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था। अगर पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तो हमारे पुण्यों का उदय होगा, और जब पुण्यों का उदय होगा तो भाग्य उदय साथ में हो जाएगा, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आइए मैं आपको आंवल एकादशी की कथा सुनाती हूँ कि श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला एकादशी है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा से पूछा कि समस्त पापों का नाश करने वाले कौन सा व्रत है जो समस्त पापों का नाश कर दे। तो वशिष्ठ जी बोले कि पौराणिक इतिहास कहता है, बताता हूँ उसके अनुसार क्या है कि वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्र रथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया, मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उधर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वो क्या हुआ कि शिकारी जो था घर से रूठ कर आया था। उसने दिन भर कुछ खाना पीना नहीं खाया था। तो वो रात्रि में आकर के, एकादशी की रात्रि थी तो न खाया था, तो रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप कर के बैठ गया। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाया जा रहा था। रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातःकाल घर को चला गया, भोजन पाया और उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई भोजन करते ही। आंवला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। उसका नाम वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गए और दिशा का ज्ञान न रहा। आपको पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। अपने आप को उन्होंने सोचा कि मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि क्या हो गया। तो वो एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आंवल एकादशी का व्रत रखा था, तो सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सो गए। इधर मलेच्छों के राजा को अकेला देख मलेच्छों के संबंधियों ने जो थे वो किसी को दोष के कारण राजा ने दंड दिया था, तो इस कारण से उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या प्रतीत हुई। जब वो वृक्ष के नीचे सो रहे थे, मलेच्छों को मारने आए तो एक सुंदर कन्या प्रतीत हुई, या यूँ कहें कि आंवला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। तो कालिका के समान एक एक करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जगकर शत्रुओं को मरा देखकर और आश्चर्य हुआ कि मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की? आकाशवाणी हुई,
आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में आवाज़ आई, बोले कि आंवला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। तो इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से भगवान विष्णु भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए और फलाहार लेना चाहिए। फलाहार में आप समझते ही हैं कि आंवला ज़रूर लेना चाहिए। इस दिन सागार करते हैं तो आंवले की पूजा करनी चाहिए, आंवला लेना भी चाहिए। और अन्न से बचना चाहिए। अन्न में कहते हैं कि अगर चावल और गेहूँ हम खाते हैं तो इस दिन पाप दोष लगता है। कहते हैं कि पाप के अधिष्ठाता देव जो हैं वो अन्न में छिप कर के बैठ जाते हैं। तो जो अनाज खाता है, मतलब जो व्रत वगैरह करते हैं, वैसे तो सभी खाते ही हैं, जो एकादशी का व्रत करता है तो उसे अनाज से बचना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए। फलाहार में बहुत हैं, फल भी हैं तरह तरह के, और कई चीज़ें हलवे वगैरह बना लेते हैं, कई लोग कूटों के आटे की चीज़ें बना लेते हैं। तो अन्न से हमें बचना चाहिए। अन्न खाने से हम पाप के भागी बन जाते हैं। आप करिए, एकादशी का व्रत करिए, उसका माहात्म्य सुनिए। व्रत नहीं कर पाते हैं तो इसकी कथा सुनिए, इसका महत्व के बारे में जानिए, पूजा कीजिए। आपको देखिए किस तरीके से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, पाप कष्ट दूर होंगे और परेशानियों का अंत होगा। आपको और आपके पुत्र पौत्र और आगे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। तो आज के इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।